आज साहब कांसीराम की जन्म जयंती है। सबसे पहले भारत के सभी उन दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजलूम लोगों को साहब कांसीराम की जयंती की बहुत बहुत बधाई। और साहब कांसीराम भारत के एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने पूरा जीवन भारत के उन वंचित समाज के लिए, उन पिछड़े दलितों, आदिवासी लोगों के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। और उनके जीवन का जो पूरा परिणाम आया वो भारत में एक ऐसी क्रांति लेकर आया जिस क्रांति का नाम था बहुजन मूवमेंट, बहुजन आंदोलन। और वो बहुजन आंदोलन साहब कांसीराम का सत्ता परिवर्तन में बदल गया और भारत को एक, जहां कांग्रेस और भाजपा थी, पार्टियां थी भारत में जो राष्ट्रीय नेशनल पार्टियां कहलाती थी, उनके बीच में अपना अपना आंदोलन खड़ा किया और भारत समाज, भारत देश को भीतर बहुजन समाज को एक राष्ट्रीय पार्टी बनाकर दे के चले गए। ऐसे महापुरुष साहब कांसीराम की जयंती पे उनको बहुत बहुत नमन है, सत सत नमन है और बहुजन समाज को बहुत बहुत बधाइयाँ है। सर्वप्रथम मानवर कांसीराम साहब के जन्मदिन की बधाई देता हूं। और मानवर साहब का जो कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए, साहब को उसके लिए आभार है और साहब के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। साहब ने जो मिशन मूवमेंट दिया है उसको जीवन के अंतिम सांस तक उसकी रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए। ये वो ऐतिहासिक मान्यवर कांसीराम साहब स्मारक है जिस पर मीडिया छाती पीट पीट कर ये कहता था कि माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में लखनऊ के अंदर पत्थर लगा दिए हैं, लेकिन उनको नहीं पता ये पत्थर नहीं है, ये बहुजनों का इतिहास है। मान्यवर श्री कांसीराम जी स्मारक स्थल मुख्य प्रवेश द्वार पर मैं हूँ और सीधा आपको मान्यवर कांसीराम जी स्मारक स्थल जो सामने दिखाई दे रहा है, आप लोग 2024 में इसके दर्शन कर रहे हैं। मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस स्थल पर मैं पहुँचा हूँ और चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है जो हाथियों की जो दीर्घा है। जो मनुवादी मीडिया है वो कहती है कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो पैसा कमाया है वो सब इन हाथियों के पेट में है, इन सब हाथियों का पेट फाड़ कर देखना चाहिए। हालांकि उनका मुख्य उद्देश्य हाथियों का पेट फाड़ के देखना नहीं है, उनका उद्देश्य है कि इस पार्क की जो सुंदरता है, इस पार्क का जो ऐतिहासिकता है उसको किसी तरीके से खंडित कर दिया जाए किसी न किसी बहाने से। तो मैं बिल्कुल सामने दिखा रहा हूँ किस तरह से तमाम सामाजिक लोग पूरे देश से मान्यवर कांसीराम साहब के जन्मदिवस को मनाने के लिए मान्यवर श्री कांसीराम जी स्मारक स्थल पर पहुँचते हैं। और आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहाँ पर हर वर्ष कार्यक्रम किया जाता है। माननीय बहन जी बसपा कार्यालय पर उनको पुष्पांजलि करती हैं, उसके बाद तमाम साथी यहाँ पर पहुँचते हैं। तो लेकर चल रहा हूँ सीधा सीधा आपको। बहुत भिक्षु भी यहाँ पर है, भिक्षुनियाँ भी यहाँ दिखाई दे रही हैं, उपासक भी दिखाई दे रहे हैं। तमाम वो लोग जो मान्यवर कांसीराम साहब में आस्था रखते हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय मैं बिल्कुल खड़ा हूँ मान्यवर श्री कांसीराम जी स्मारक स्थल पर और आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से तमाम मान्यवर कांसीराम साहब में आस्था रखने वाले जो साथी हैं वो, हमें भी अच्छा लगा आपको देखकर, बंदे बंदामी। मान्यवर कांसीराम साहब के जन्म जयंती पर लक्ष्य की टीम भी पहुंची है। आप लक्ष्य की टीम की गाड़ी देख, मान्यवर कांसीराम साहब स्मारक पर मैं पहुंच गया हूं और आपको दिखा रहा हूं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की टीम है जो हर साल यहां पर पहुंचती है। जय भीम, जय भीम दीदी। दीदी बड़ी सुबह सुबह आ गए हैं आप लोग। अरे सुबह सुबह के हमको रात भर नींद नहीं आई, हमारे खुशी के कि आज साहब की जयंती है। तो हर साल आप लोग आते हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल तो आते हैं। क्या विचार है, क्योंकि चुनाव बड़े नजदीक है, इस बार के बड़े निर्णायक चुनाव होने वाले हैं। अरे चुनाव तो आते जाते रहते हैं, ये साहब का जो कारवां है ये सालों साल, हजारों साल तक आगे चलता रहेगा। बहुजनों को हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहले
तो माननीय काशीराम साहब की जयंती की सभी देशवासियों को, सभी बहुजन समाज के भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। मैं संघ मित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से, ये पूरी हमारी टीम है और अंदर भी लोग आ चुके हैं, भी और लोग आ रहे हैं। तो क्या सवाल था आपका? मेरा सवाल था कि माननीय काशीराम साहब भी चाहते थे कि बहुजनों को राजनीति तक पहुंचाना। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि मुट्ठी भर लोग हजारों सालों से शासन में, राजपाट में हैं और सत्ता में हुकूमत कर रहे हैं, तो हमें कैसे जो है इनसे राजपाट हासिल करना है, ये मांगने से या अपील करने से ये नहीं देंगे। हमको एक संगठन, एक शक्ति बनानी पड़ेगी और तब हमें ये छीनना पड़ेगा। तो राजपाट में हम ही लोगों का है, एक नारा है कि जो बहुजन की बात करेगा वो देश में राज करेगा। तो महिलाएं क्यों नहीं निकलती राजनीति के लिए आगे? सामाजिक संगठन में कब तक काम चलेगा? देखिए, जब तक हम सामाजिक जड़ें अपनी मजबूत नहीं करेंगे तो राजनीतिक क्रांति कैसे आएगी? तो पहले तो हमें गांव-गांव जाकर के अपने लोगों को जागरूक करना है, अपनी सामाजिक जड़ें मजबूत करेंगे। जैसे कि लक्ष्य संगठन गांव-गांव जा करके अपनी सामाजिक जड़ों को मजबूत कर रहा है। कहीं कहीं पे जड़ें भी नहीं है तो हम पहले जड़ें बना रहे हैं, फिर हम उसको मजबूत करेंगे, तो थोड़ा समय लगेगा ना। जब तक हम सामाजिक क्रांति नहीं करेंगे, राजनीतिक क्रांति संभव नहीं है। तो ये तमाम लक्ष्य की हमारी बहनें हैं जो लखनऊ से पूरे देश को प्रभावित कर रही हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, हर मुद्दे पर अपने विचार खुलकर रखती हैं। और चलिए चलते अंदर। आज मैं पहुंचा हूं माननीय काशीराम साहब के जन्म दिवस पर 15 मार्च 2024 को माननीय काशीराम साहब स्मारक लखनऊ। ये वो जगह है जहां पर पूरे विश्व से लोग आते हैं और अपनी रील भी बनाते हैं। आप देख रहे हैं बहुजन समाज की महिलाएं हैं, कितनी सुंदर रील बना रही हैं। अब पता नहीं कहाँ पर ये अपलोड करेंगी, वो इनकी बात है। तो मान्यवर काशीराम जी स्मारक स्थल और बहुजन समाज पार्टी के तमाम वो साथी लोग। सर जय भीम। सर, आज के इस ऐतिहासिक और पवित्र दिन पर, क्योंकि चुनाव बड़े नज़दीक हैं और आज का दिन कहीं ना कहीं बहुजनों को एक बड़ा संदेश देता नजर आता है, इस दिन पर क्या आपका विचार है? आज पूरे देश और दुनिया में बहुजन समाज के जन्मदाता वामसेव DS4 और BSP के जन्मदाता माननीय श्री काशीराम जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। और माननीय काशीराम जी का जो सपना था कि इस देश के दबे कुचले समाज के लोगों को इस देश का शासक बनाने का, निश्चित तौर पर माननीय श्री काशीराम जी के सपने को पूरा करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सीट को जिता करके आदरणीय बहन कुमारी माई को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दिया है। जो कुछ नेता लोग रुष्ट थे, नाराज थे बसपा से, उनकी वापसी हुई है। एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। जैसे गोरखपुर से, बांसगांव से और भी बहुत सी जगह से लोग वापस बसपा में आए जो पुराने कार्यकर्ता थे। इस पर क्या कहना है? निश्चित तौर पर इस देश के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है, वो विचारधारा इस देश के अंदर समता समाज की स्थापना करना है, जिसमें हर व्यक्ति सुखी हो, आगे तरक्की करे। और निश्चित तौर पर इस विचारधारा को लेकर के जो आज दूसरी पार्टी के लोग गुमराह करके रखे थे, तो आज लोगों को समझ में आया है कि इस देश के अंदर अगर माननीय काशीराम जी, परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर और तमाम जो संत महापुरुष रहे, माननीय ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायणा गुरु, सम्राट अशोक का अगर कोई भात बना सकता है, तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती बना सकती है। इसलिए आज बड़े पैमाने पर इस सामाजिक मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग बिछड़ गए थे, जो लोग गुमराह हो गए थे, आज वो BSP में आकर के आदरणीय बहन कुमारी माई के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आज सुबह सुबह एक बड़ी खबर आई है। गोरखपुर से बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता श्रवण कुमार निराला को वहां का प्रभारी बनाया गया है गोरखपुर मंडल का, और उनको लोकसभा प्रत्याशी भी बनाया गया। अपने आप में बड़ी हर्ष वाली खबर है। निश्चित तौर पर सब पुराने साथी हैं और इन पुराने साथियों का पार्टी में हम लोग स्वागत करते हैं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद है। निश्चित तौर पर ये सभी लोग आदरणीय बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। तो जनता से क्या अपील कर रहे हैं जो इस समय त्रस्त है वर्तमान की सरकार से? जनता से अपील कर रहे हैं कि इस देश के अंदर आपने कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अन्य दलों की सरकारों को देखने का काम किया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में
4 बार की सरकार बनाई है। इन 4 बार की सरकार में जो बहुजन समाज पार्टी कहती थी कि जो ज़मीन सरकारी वो ज़मीन हमारी है, तो आदरणीय बहन कुमारी मांझी ने इस देश के सबसे बड़े सूबे में गरीबों को 2-2 बीघे का पट्टा देने का काम किया। इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, जो सपना था मानव काशीराम जी का, हमारे महापुरुषों का, इस देश के अंदर जो दबे कुचले समाज के लोग थे, जिनको सम्मान से जीने का अधिकार नहीं था, उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार दिलाने का काम आदरणीय बहन ने करने का काम किया है। निश्चित तौर पर आज पूरे देश के लोगों के समझ में आ गया है कि जितनी भी पार्टियां हैं, ये पार्टी केवल झूठ बोलने का काम करती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मांझी जी इस देश के जो सर्व समाज के लोग हैं, चाहे गरीब लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, सभी का सम्मान देने का काम आदरणीय बहन जी करती हैं। इसलिए सभी समाज के लोग मन बना चुके हैं कि लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जिता करके आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। ठीक है, आप ठीक है? हाँ, दिल खुश हो गया आपको देखते हैं। मिलता हूँ कैसे प्रोग्राम को निपटाने के बाद। आ गए तो एक आर्टिकल जिसमें भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग बंद करिए, इधर आइए।